नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 6 अप्रैल 2022 को जो अंग्रेजी विषय में परीक्षा हुई है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, इस पेपर में कैसा पेपर आया है, ग्रामर कैसी आई है, रीडर कैसी आई है, राइटिंग सेक्शन कैसा है, लिटरेचर क्या है, उसके विषय में हम लोग आज जानकारी देंगे कि कैसा पेपर आया है। तो शुरू करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और ये इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन में एक पैसेज है और उस पैसेज में आपके 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला ये है, दूसरा 2 क्वेश्चन ये हुए आपके, तीसरा आपका क्वेश्चन है पैसेज बेस्ड, ये क्वेश्चन है डी है, जो ए और बी 3-3 नंबर में थे और सी और डी 2-2 नंबर में है। तो 10 नंबर से आएगा आपका रीडिंग सेक्शन। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में क्या है, एक लेटर लिखना है या फिर एक एप्लीकेशन लिखना है। दोनों 4-4 नंबर में है। इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट्स आपको करना है। इसके बाद राइटिंग सेक्शन भी 10 नंबर का है, तो 4 नंबर में एप्लीकेशन या लेटर, दोनों में से कोई एक। और उसके बाद एक या तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, जिसमें टॉपिक है आपका सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल। ये 60 से लेके 80 वर्ड के बीच में लिखना है। और उसके बाद अगर ये ना लिखना है 6 नंबर में, ये इसकी हेडिंग है, जो आपको ए बी सी डी ई और नेक्स्ट भी है। एफ जी, ये 7 हेडिंग है। इन 7 हेडिंगों में आपको लिखना है। या फिर ये नहीं करना है तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ये पैराग्राफ भी 5 हेडिंग में देना है। 60 से 80 वर्ड्स के बीच में आपको ये करना है। 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है, जिसमें ए बी सी डी ई 5 हेडिंग है। इन्हीं हेडिंग पे लिखना है। और ये जो पैराग्राफ है, ये है विजिट टू फेयर। फेयर में विजिट, फेयर के लिए विजिट क्या है, नेम, प्लेस, ये सारी हेडिंग आपको करनी है। इसके बाद हम लोग आएंगे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में आपका दिया हुआ है, सेक्शन सी ग्रामर है। और ग्रामर में पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 आपके प्रश्न हैं ऑप्शनल वाले, जिसमें पहले प्रश्न में आपको ये देखना है कि कैसे, एक क्वेश्चन है जो अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ड एट अयोध्या। यहाँ तक ये पहला सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, इस सेंटेंस में आपको देखना है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इन 4 में से कोई एक एडजेक्टिव कौन सा है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न इसमें बनेगा आइडेंटिफाई द वर्ब। इन 4 में से वर्ब कौन है इस सेंटेंस में। ये जो सेंटेंस है, इसमें वर्ब कौन है इन 4 ऑप्शनों में से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपका
चेंज करना है, ओन्स को चेंज करना है ओन्स के लिए, और नाउन में बदलना है। जैसे ये आपका सेंटेंस है, सेंटेंस दिया हुआ है मिस्टर शर्मा ओन्स हिज हाउस दिस हाउस, तो ओन्स दिस हाउस में, मिस्टर शर्मा ओन्स दिस हाउस में आपको जो ओन्स दी रखी है, इस वर्ब को आपको चेंज करना है नाउन में। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स में है एक क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रीपोजिशन में से आपको करना है कोई एक सूटेबल जो भी आपका आए। तो 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां आपका विकल्प वाला है। चेंज द सेंटेंस, इस सेंटेंस को, ये जो आपका सेंटेंस है इतना, इट इज़ रेनिंग हैवली, इस सेंटेंस में आपको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इसको बदलना है। तो इन 4 में से आपका जो भी ऑप्शन हो सही वो आपको लगाना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 5 आपके ऑप्शन हो गए। इसके बाद 5 प्रश्न फिर आते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा और कोष्टकों में इनके इंडिकेशन दिए हैं कि किस क्वेश्चन को काय में चेंज करना है, टॉपिक क्या है। जैसे पहला सेंटेंस है आपका, पहला जो सेंटेंस है उसमें दी रखा है डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित। इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो ये दिया है कोष्टक में कि काय में बदलना है आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन आते हैं बी नंबर का, जिसमें कोष्टक में दिया है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, मतलब द माउस एट द कॉर्न। इस सेंटेंस को आपको पैसिव में बदलना है। तीसरा क्वेश्चन दिया है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजुअल कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। पंक्चुएट करना है सेंटेंस को, क्या करना है, पंक्चुएट करना है। सेंटेंस क्या है, हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क्ड द बॉय। इस सेंटेंस में पंक्चुएट का रूल्स लगाना है। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग। ये टॉपिक है रीऑर्डरिंग का, जिसमें ये आपका सेंटेंस है इतना, इस सेंटेंस को रीऑर्डरिंग में करना है इस सेंटेंस को। फिर आपका दिया है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको मीनिंग कंप्लीट करनी है। तो 5 क्वेश्चन ऑप्शनल थे, 5 क्वेश्चन आपके लिखने के लिए है। सारे क्वेश्चन 10 ही 1-1 नंबर के हैं, जिसमें आप आगे चलते हैं। आगे आपका 5 नंबर में ट्रांसलेशन है, इस ट्रांसलेशन को करना है, 5 नंबर का है ये। तो टोटल ग्रामर सेक्शन में आपके बनते हैं 15 नंबर। फिर आते हैं लिटरेचर में। तो जो लिटरेचर पार्ट है, इसमें प्रोज सेक्शन में, पोइट्री सेक्शन में और सप्लीमेंट्री रीडर सेक्शन में, तीनों पे चर्चा होगी। जिसमें प्रोज से एक पैसेज आएगा, उस पैसेज बेस्ड पे क्वेश्चन आंसर आएंगे, और पोइट्री सेक्शन से पैसेज आएगा, इस पे भी क्वेश्चन आंसर आएंगे। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें आएगा पैसेज के क्वेश्चन के अलावा एक सेंट्रल आइडिया या पोयम पोइट्री सेक्शन में से। तो देखते हैं कैसा है, आगे बढ़ते हैं। ये जो पहला पैसेज है, ये जो पहला पैसेज दे रखा है, इस पैसेज में आपको पढ़ना है ध्यान से और आंसर देना है जो पूछे गए हैं। अब आंसर, ये प्रोज सेक्शन का है ये पैसेज, तो बड़े ही ध्यान से इसको पढ़ना है। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद ये जो 2 क्वेश्चन हैं इसी पैसेज बेस्ड हैं, ढूंढना है आपको, सर्च करना है, देखना है और अपने अनुसार
जो क्वेश्चन पूछा गया है पैसेज बेस्ड आपको आंसर देना है। नेक्स्ट जो आगे अब क्या है, पैसेज के 2 क्वेश्चन बन गए थे, अब आता है आपकी प्रूफ सेक्शन में। प्रूफ सेक्शन में एक आएगा आपका, 2 आएंगे ए और बी, इन दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। ये है 1 और ये है लॉन्ग क्वेश्चन, 60 वर्ड में आपको इसके आंसर देने पड़ेंगे। तो दोनों में से ए या बी आपको करना है। इसके बाद प्रूफ सेक्शन में 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिसमें ए बी सी 3 में से कोई 2 करने हैं, यानी 2। तो यहाँ तक प्रूफ सेक्शन हो गया है। अब आते हैं, अच्छा प्रूफ सेक्शन में एक क्वेश्चन और बनता है, मैचिंग द वर्ड। मैचिंग द वर्ड, इनको मैच करना है, कौन क्या है, किसका, ए का कौन है, बी का कौन है। अब एक प्रूफ सेक्शन आता है। प्रूफ सेक्शन में आपका जो पोयम है, पोयम के बाद 2 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ए वाला और एक बी वाला। ए में पूछा गया कि ये जो पैसेज है इतना, ये पैसेज किस पोयम से है और इसके राइटर कौन है। और दूसरा है कि व्हाट डज अमेंडा विश फॉर इन द अबव स्टेंजा एंड व्हाई, कि क्या विश करना चाहते हैं अमेंडा, इसके जो स्टेंजा में दिया गया है वो आपको दिखाना है, लिख के बताना है। इसके बाद पोइट्री सेक्शन में आगे बढ़ेंगे और या तो आपको 2 में से कोई एक सेंट्रल आइडिया लिखना है या फिर पोयम लिखनी है, और वो भी 4 लाइन की, और जो इस पेपर में ना आई हो। या तो सेंट्रल आइडिया करना है या पोयम करनी है। इसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर में आएंगे। सप्लीमेंट्री रीडर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए रखेंगे, 2 करने हैं। तो ये हो गया, बाकी का बी ए के बाद सप्लीमेंट्री में बी सी, तो इन 3 में से कोई 2 करना है, और जो लॉन्ग है ए और बी, इन 2 में से कोई एक करना है। सप्लीमेंट्री में 2 शॉर्ट करना है इन 3 में से, और इन 2 में से कोई एक लॉन्ग करना है। इसके बाद सप्लीमेंट्री में 2 ट्रू फॉल्स आएंगे। ये सप्लीमेंट्री रीडर का ये भाग है, तो ए और बी ये 2 ट्रू फॉल्स हैं और 2 ऑप्शनल हैं। ये सप्लीमेंट्री का है। ट्रू फॉल्स के बाद यहाँ एक ऑप्शनल है, और इसके बाद इसमें इन 4 में से कोई एक भरना है। इन चारों में से कोई एक आपका आंसर होगा। और दूसरा इसका जो क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री का, और आपके इंग्लिश पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शनल है क्वेश्चन ए बी सप्लीमेंट्री का है, जिसमें आपको इस ब्लैंक्स में इन 4 में से कोई एक भरना है। तो इसी टाइप का पेपर था, आपने देखा है। उम्मीद करेंगे कि समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।